उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इसके दो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। आज जो कॉन्सेप्ट है वो तीसरा कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट हम डेली 3 दिन तक करते रहेंगे। ये समझना 20% प्रॉफिट जब हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचोगे, 100 रुपए क्रय मूल्य वाली चीज को 120 रुपए में विक्रय करोगे। क्या करोगे भैया? विक्रय करोगे। तो लाभ होगा, आपको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 20 रुपए का लाभ होगा। वहीं अगर मैं आपसे 20% डिस्काउंट की बात करता, 20% लॉस की बात करता, तो आप कहते कि 100 रुपए विक्रय मूल्य वाली चीज को 80 रुपए में आप सेल करते, मतलब आपको 20% की हानि हो रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। आपने बोला ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो हर बच्चे को याद है ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, याद है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कहां पर ये क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, पाठशाला ऋषिकेश में, जहां पर की पीडीएफ होगी प्रॉफिट एंड लॉस 2023 के नाम से। उसमें टाइप जी करके ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपए में, तो आपने जैसे ही यहां पर देखा, यदि मैंने 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 11 वस्तुएं खरीदी। इट मीन्स ये क्या दिया हुआ है? खरीदी दिया हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस के बारे में बात कर रहा है। 11 वस्तुएं खरीदी, कितने में खरीदी? 10 रुपए में खरीदी। आपको पता है कि आपकी जो मोहब्बतें हैं वो परसेंटेज से हैं, मगर यहां पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी परसेंटेज नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करें, 11 वस्तुएं जो हैं, इससे एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालें, क्रय मूल्य निकालें, 10/11 आ गया। आई बात समझ में? ऐसे ही आपको अगली लाइन दी हुई है कि 10 वस्तुओं, अच्छा 11 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच रहा है, तो 10 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ये क्या है भैया? आपने बोला क्रय मूल्य है। ये क्या है भैया? आपने बोला विक्रय मूल्य। इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बोले तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको पता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह से हो और इनका हम रेशो निकालें, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर और जो थोड़ा नीचे है वो थोड़ा ऊपर। तो मैं यहां लिखूंगा 10 सबसे ऊपर जाएगा तो 10 गुणा गए 10, और 11 ऊपर जाएगा तो 11 गुणा गए 11, मतलब 100 रुपए की चीज को कितने रुपए में सेल कर रहे हो? तो आप कहेंगे 121 रुपए में सेल कर रहे हैं। 100 रुपए की चीज को कितने में सेल कर रहे हो? 121 रुपए में सेल कर रहे हैं। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहेंगे 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के? तो आप कहेंगे 100 रुपए लगा के गुणा गए 100, और आप कह देंगे कि 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ये आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया। हम हमेशा क्या कर रहे हैं, एक वस्तु कितने की खरीदी और एक वस्तु कितने की बेची, कितने रुपए में बेची, इस पे फोकस हमारा सारा का सारा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी। मतलब आप ये कह सकते हैं 5 पेंसिल प्रति रुपए, मतलब 5 पेंसिल खरीद रहा है भाई, कितने में? तो आपने कहा 1 रुपए में। 1 रुपए में, तो एक पेंसिल कितने की हो गई? तो आपने कहा 1/5 की। ऊपर क्या है? रुपया है, नीचे क्या है? पेंसिल है। कोई दिक्कत नहीं, एक पेंसिल का क्या है ये? तो आपने बोला खरीदी लिखा हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है, इसे लिख दो कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही 3 पेंसिल 1 रुपए में, तो 3 पेंसिल 1 रुपए में बेच रहा है, मतलब एक जो पेंसिल है वो कितने रुपए की हो गई? 1/3 रुपए की हो गई। तो आप इनका ना रेशियो निकालो हमेशा, 1/3। जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाएगा, जो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जाएगा। रेशियो जब हम लिख रहे हैं तो आप यहां पे लिखेंगे 3 सबसे ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर आ गया, गुणा गए 1 है तो 3 ही होगा, और एस की वैल्यू आ गई 5। मतलब 3 रुपए की चीज को 5 रुपए में सेल कर रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आपने कहा 2 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के? कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस है, तो आपने कहा 3 रुपए लगा के 2/3 गुणा गए 100। इसे सॉल्व करोगे 200/3% का मतलब हो गया 66.66% आंसर हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया सर। अब तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस
कर दोगे। कहाँ मिलेंगे क्वेश्चंस? तो ये बगल में लिखा हुआ भी है कहाँ पे मिलने, टाइप जी में मिलने हैं, ठीक है। टाइप जी पीडीएफ में टाइप जी में जाइए, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 4 रुपए में हमारी मोहब्बतें परसेंटेज से होती थी, मगर यहां पर हमारी जो मोहब्बतें हैं वो रुपये से हैं। 6 पेंसिल खरीद रहा है, तो आप इसे ऐसे लिखें, 6 पेंसिल 4 रुपए में। मतलब एक पेंसिल कितने की? तो आप कहेंगे 4/6 रुपए की। ऊपर रुपए ही रहेगा। आपने बोला ठीक है। ये क्या कर रहा है? खरीद रहा है, मतलब ये क्या दिया हुआ? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ। और 6 रुपए में 4 पेंसिल, 6 रुपए में, सॉरी 6 रुपए में कितनी पेंसिल? 4 पेंसिल। 4 पेंसिल कितने में? 6 रुपए में। मतलब एक पेंसिल कितने की हो गई? 6/4 रुपए की हो गई। 6/4 रुपए की हो गई। तो एक पेंसिल को अगर आप समझें तो 6/4 हो गया रुपया, बराबर कितना आ गया? तो आपने कहा सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा मास्टर। तो कॉस्ट प्राइस आपको ये दी हुई है, सेलिंग प्राइस आपको ये दी हुई है। जो सबसे नीचे है उसे सबसे ऊपर, और जो थोड़ा नीचे है उसे थोड़ा ऊपर। रेशो जब निकाल रहे हो, डिवाइड जब कर रहे हो, तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कहोगे 4 गुणा गए 4 और 6 गुणा गए 6। 4 चक्कू 16 और यहां आ गया 36। 16 की चीज को 36 पे बेच रहे हो, 16 रुपए वाली चीज को 36 में बेच रहे हो। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहेंगे 20 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है? 16 रुपए लगा के हो रहा है। गुणा गए 100, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, 5/4 का मतलब होता है 125%। आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, 500/4 बोले तो 125%। आगे बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया सर। अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह का है। किस पे फोकस करना है? एक फल विक्रेता ने 1 रुपए में 5 केले खरीदे। तो 5 केले कितने के? 1 रुपए के। एक केला कितने का? तो आपने कहा एक केला 1/5 रुपया का। क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस है, खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तथा 1 रुपए में 4 केले बेच रहा है, का मतलब हो गया, यहां पे लिख लूं इसे, 4 केले बेच रहा है। 4 केले बेच रहा है। 4 केले बेच रहा है कितने के? 1 रुपए की। ये बेचने वाला है, तो एक केले का जो सेलिंग प्राइस आ गया वो आ गया 1 रुपए/4। 1/4 क्या आ गया? सेलिंग प्राइस हो गया। जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर, जो थोड़ा नीचे है थोड़ा ऊपर। तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ गया 4/5 आ गया। मतलब 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बिक रही है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है? तो आप कहेंगे 4 रुपए लगा के हो रहा है। गुणा गए 100 कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 4 से इसे काटो, 25% का गेन हो रहा है, बोले तो लाभ हो रहा है। तो सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन कहां मिलेगा? टाइप के में मिलेगा। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका टाइप वहीं लिखा हुआ है। दोबारा से बता दूं, पीडीएफ है प्रॉफिट एंड लॉस 2023, टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश में मिलेगी। ये पीडीएफ में इस तरह के लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आपने ज़्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चन एक तरह के करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। खरीद रहा है 7 संतरे। 7 संतरे, संतरे से मोहब्बत नहीं है हमें, हमें रुपयों से मोहब्बत है। कितने रुपए से मोहब्बत है? तो आपने कहा 3 रुपए से मोहब्बत है। एक संतरा कितने का हो गया? तो आपने कहा एक जो संतरा हो गया वो 3/7 रुपये का हो गया। एक संतरा कितने का हो गया? 3/7 रुपये का हो गया। ठीक है, क्या है ये? तो आपने बोला गुरुजी ये तो कॉस्ट प्राइस है। मैंने कहा ठीक है, खरीदा। फिर आपने कहा हमारी मोहब्बत तो जी परसेंटेज से, इसमें लिखा हुआ 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उसे किस दर से बेचना होगा। ये कहा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर 33% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 की चीज को कितने में बेचोगे? तो आप कहोगे 133 में बेचेंगे। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको ये दे रखी है 3/7 दी हुई है। आपको यहां पर x की वैल्यू बतानी है, इसे सॉल्व करना है। तो x इधर जाएगा बराबर 133/100 ऐसे आ जाएगा। गुणा गए 3/7, 7 से ये कट जाएगा 19, 19 3 57। x की वैल्यू आ गई 57/100। एक चीज याद रखना, ऊपर क्या था? रुपया था। नीचे क्या थे? संतरे थे।
समझ रहे हो? ऊपर क्या है, रुपये हैं, नीचे क्या है, संतरे हैं। तो ये जो x आया है ये क्या आया है, तो आपने बोला x बोले तो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, मतलब 57 रुपए में 100 संतरे बेचने होंगे। सवाल में पूछा है कि प्रति सैकड़ा मतलब 100 संतरे कितने रुपए में बेचने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर कर दोगे 57 रुपए में 100 संतरे बेचोगे। गॉट इट? समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट सारे के सारे मैं लगभग इसी कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन लेके आता रहूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी अलग ना लगे, एक ही चीज आप बार बार कर रहे हो। फिर क्या कह रहा है, 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है, मतलब 6 वस्तुएं कितने रुपए में बेचता है, बेच रहा है, बेचा जाता है, किसकी बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस 1 रुपए। तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 1/6। ऊपर रुपया है, नीचे वस्तुएं हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। आपने बोला 1/6, ठीक है। आपसे कह रहा है 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है मतलब ये क्या दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस दे रखा था। आपने कहा 100 रुपए की चीज को जब 20% हानि पे बेचते हो तो 80% पे बेचोगे, मगर आपको 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ कमाना है, कितने में बेचोगे, आप बोलोगे 120 रुपए में बेचेंगे, 120% में बेचेंगे। अब आपने बोला 80% की वैल्यू दी हुई है, ये शुरुआत में कह रहा है बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है 1/6। आपको यहां पर वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स को इधर लेके जाओगे तो आप कहोगे 80/120 बराबर 1/6/x, और जिसके नीचे कुछ नहीं है ना उसके नीचे अपॉन में 1 लिख लो हमेशा। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, थोड़ा नीचे वाला थोड़ा ऊपर, तो 80/120 बराबर आ जाएगा मेरे प्यारों 1/6x। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर लेके गए, ये आ गया आपका 120/6 गुणा गए 80। 40 दूनी 80, 3 40 दूनी 80 और 3 दूनी 6, 1/4 आया। x का मान 1/4 आया। ऊपर रुपया होगा, नीचे वस्तुएं होंगी, तो आप कहेंगे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 4 वस्तुएं बेचनी होंगी। 4 ऑप्शन में है। आपने बोला बिल्कुल है सर, आंसर करो और आगे बढ़ जाओ। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक और बार देखिए, ये 3 लेक्चर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कर लिए हैं। तीनों लेक्चर को शुरू से देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तीसरा लेक्चर चल रहा है, बार बार कह रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चीजें बहुत आसान हैं, बस आपको रेगुलर रहना है। अगर आप रेगुलर हैं तो चीजें बड़ी आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु 60 रुपए में इतने की दर से, एक व्यक्ति ने 60 रुपए में इतने संतरे की दर से कुछ संतरे तथा उतने ही संतरे, मतलब यहां पे साफ साफ कह रहा है कि 20 संतरे कितने में खरीदे, तो आपने बोला 60 रुपए में खरीदे। क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दे रहा है, और कह रहा है उतने ही संतरे 30 संतरे 60 रुपए की दर से खरीदता है, दोनों में खरीद रहा है। मतलब ये दोनों कॉस्ट प्राइस लिखी हुई हैं, दोनों के दोनों कॉस्ट प्राइस है, मगर दोनों जगह संतरे अलग अलग है, जबकि वो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि उतने ही संतरे। तो दोनों जगह संतरे बराबर करो। एक जगह 20 है, एक जगह 30 है, तो आप क्या कीजिए, यहां पर 3 से गुणा कर लो और यहां पर भी 3 से कर लो, यहां पर 2 से गुणा कर लो और यहां पे भी 2 से गुणा कर लो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस सवाल में कह रहा है उतने ही संतरे, दोनों जगह संतरे बराबर खरीदे। यहां 60 संतरे खरीद लिए, यहां भी 60 खरीद लिए। अब देखो 60 संतरे यहां खरीदे, 60 संतरे यहां खरीद ले, टोटल कितने संतरे हो गए, आपने कहा 120 संतरे हो गए। 120 संतरे हो गए, कितने रुपए में खरीदे हैं, 180 रुपए में ये और 120 रुपए में ये, तो बोले तो 300 रुपए में खरीद लिए। 120 संतरे 300 रुपए में खरीद लिया। आपने बोला ठीक है, समझ में आ गया, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है और कुछ करने की जरूरतें नहीं है। फिर वो कह रहा है कि वह उन संतरों को मिलाकर 60 रुपए में, तो रुपए आपने इधर लिखे हुए 60 रुपए, और 25 संतरे की दर से बेचता है, संतरे की दर से बेचता है। तो आपने कहा ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। मैंने हमेशा कहा है कि आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब भी लिखो ना तो एक संतरे का लिख लो, तो 300/120 यहां लिख दिया आपने, और 60/1
25 आपने यहां लिख दिया, सबसे नीचे जो है वो सबसे ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जाएगा, तो 300 गुणा गए 25 बटे 60 गुणा गए 120। 60 से पूरा पूरा 5 बार ये कटता है, 5 से काटोगे 24 ये आ जाएगा, तो 25/24 आ गया। देखो ऊपर क्या है तो आपने बोला सीपी है और नीचे क्या है एसपी है, मतलब 25 रुपए की जो चीज थी उसे 24 रुपए में कोई आदमी बेचे तो उसे क्या हो रहा है, आप बोलेंगे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। कितने रुपए लगा के, तो आप बोलेंगे 25 रुपए लगा के गुणा गए 100 कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 4% का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ 4%। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। एक बार खुद से भी जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, अदरवाइज दिल टूट जाएगा आपका। मेरी ये वाली बात को मार्क कर लेना, दिल टूट जाएगा। नोट कर लेना, समझ लेना, ये क्वेश्चन आने का बहुत 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 चांसेस हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरह का है मगर उतना प्यारा नहीं है जितना इससे पहले वाला 7th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन ज्यादा प्यारा था। हम कर रहे हैं 8th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि कृष्णन ने कुछ वस्तुएं 60 रुपए प्रति वस्तु की दर से, प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु कितने की, 10 रुपए की, उतनी ही वस्तु 14 रुपए वस्तु की दर से, मतलब एक और वस्तु उसने 14 रुपए की दर से खरीदी। जितनी यहां खरीदी उतनी यहां खरीदी। आपने बोला हाँ दोनों जगह 1-1 खरीदी, ठीक है। टोटल कितनी वस्तुएं खरीद ली, तो आपने कहा 2 खरीद ली। कितने की पड़ गई दोनों मिला के, तो आपने कहा 24 रुपए की पड़ गई 2। मतलब एक कितने की पड़ गई, तो आप कहेंगे एक 12 रुपए की पड़ गई। एक वस्तु कितने की पड़ गई, 12 रुपए की पड़ गई। वह उन्हें एक साथ मिलाकर उन्हें 13 रुपए में बेच देता है। तो ये 12 रुपए में क्या है, खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस है। बेचने जा रहा है एक वस्तु तो 13 रुपए में बेच दे रहा है, ये क्या है, एसपी है। कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य 12 है, सेलिंग प्राइस 13 है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलेंगे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए लगा के हो रहा है, तो आप कहेंगे 12 रुपए लगा के हो रहा है। गुणा गए 100 करो मेरे प्यारे बच्चों। 1/12 का मतलब होता है 8 होल 1/3% का गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है। 8 सही 1/3% का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, और अगर कमेंट समझ में आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि सर हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, आप एकदम घटिया पढ़ाते हैं। तो हम कोशिशें करेंगे कि हम और अच्छा पढ़ाएं, है ना। जब जब कोई बच्चा घटिया कहेगा तब तब अलग एनर्जी आएगी कि हाँ और अच्छा कैसे पढ़ा दिया जाए और ऐसे कैसे समझ में आ जाए आपको, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ जो एग्जाम में आ सकते हैं। जितने हमने किए हैं ये बगल में टाइप लिखा हुआ है, इन्हें सही से देखते रहना कि इस टाइप में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो उनकी प्रैक्टिस कर लो। बार बार एक ही बात कर रहा हूं, 10 से 12 क्वेश्चन जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।